फ्रेंड्स, मैं नवलेश आज आप लोग के लिए त्रिकोणमिति का 25 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आशा करते होंगे कि पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोग पिछले कुछ क्वेश्चन को 1 से लेकर 24 तक बना लिए होंगे। तो मैं आज 25 नंबर क्वेश्चन इजी मेथड के द्वारा हल करने जा रहे हैं। इसको बहुत तरह हार्ड समझ जाता है, ये हार्ड नहीं है, ये हल्का है। ये हल्का कैसे सर? तो सबसे पहले कॉट दिया हुआ है 7/8 और कह रहा है नहीं कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करे। इस चीज में अर्थात कॉट थीटा में, तो कॉट थीटा का आता है b बटा पी बराबर 7/8, जिसमें b का मान हो गया 7 और p का मान हो गया कितना भाई? p का मान हो गया 8। h निकालना है। कहेगा सर ये निकालना जरूरी है, निकाल भी सकते और नहीं भी निकाल सकते, क्योंकि डायरेक्ट बनाएंगे तो डायरेक्ट कॉट आ जाएगा और कॉट का मान सीधे पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। लेकिन इसको सबसे पहले मैं एक पीवीएस निकाल कर सिखाता हूँ। h बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो h बराबर, तो पी स्क्वायर का मान, p का मान हो गया 8 का स्क्वायर और b का मान हो गया 7 का स्क्वायर। तो ये हो गया 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। ये दोनों जोड़ेंगे तो रूट अंडर आ जाएगा 113 और 113 किसी का वर्गमूल नहीं है। जब 113 किसी का वर्गमूल नहीं है, अब क्या करेंगे? h का मान आ गया कितना? 113। अब चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है ना कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये चीज दिया हुआ है। जब ये चीज दिया हुआ है, वो एगो प्लस एगो माइनस में, तो हम एक फॉर्मूला आप लोग को लिखाए होंगे। क्या लिखाए हैं कि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। अब क्या करेंगे? उसी चीज पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या कर देंगे भाई? कर देंगे कि 1 के स्क्वायर माइनस साइन थीटा के स्क्वायर बटा 1 के स्क्वायर माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन का मान बैठा देंगे, ऐसे फॉर्मूला भी है, यहाँ से दो बेटा से बना सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर, और कॉट का मान डायरेक्ट पुट कर देंगे, बन जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ पीवीएस पे, उसके बाद सेकंड मेथड बताएंगे। कह रहा है क्या चीज? 1 माइनस की शॉर्ट बता दे, जैसी मर्जी, चलो 1 माइनस, ये साइन है तो साइन का फॉर्मूला होता है क्या चीज? पी बटा एच, और 1 माइनस कॉस का होता है बी बटा एच, मेन का बटा, और इधर देंगे बटा। एच का मान है कितना? रूट अंडर 113, रूट अंडर 113, और इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना? 1, और 1 से भागा देंगे रूट अंडर 113 तो 113, तो हो जाएगा 113 और माइनस कितना? पी का मान कितना है? पी का मान हो गया 8 बैठा देंगे, ठीक है। अगला फिर नीचे भी 113 आ जाएगा और 100 रूट अंडर 113 और माइनस बी का मान कितना है? तो बी का मान 7 है। ये नीचे वाले से नीचे वाला चल गया, बच गया कितना? रूट अंडर 113 और माइनस 8 और बटा रूट अंडर 113 और प्लस माइनस कितना? 8, ठीक है। और क्या है? सॉरी, ये स्क्वायर नहीं दिए, स्क्वायर भी तो पड़ेगा, स्क्वायर पड़ेगा तो हो जाएगा कितना? 64, लेकिन यहाँ से स्क्वायर ध्यान नहीं दिए थे। अब ध्यान से देखो, हल करते हैं। क्या है? कह रहा है पहले यहाँ देख लो, कह रहा है क्या चाहिए? रूट अंडर मेन का बटा, पहले बैठा देते हैं मान 1 के स्क्वायर, तो 1 माइनस पी का मान कितना है? तो 8, और एच का मान है रूट अंडर 113 के होल स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस
बी का मान है 7 और एच का मान है √113 के होल स्क्वायर और बटा ये हो जाएगा, ये तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये हो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या चीज भाई 1 माइनस 88 64 बटा 113, फिर 1 माइनस 7 49 बटा 113। लड़का लोग कहता है कि सर ये तो स्क्वायर से रूट काट दिए, तो दोनों पर स्क्वायर है, 7 पर भी है और 113 पर भी है, तो √113 से रूट चल गया, अब हो गया 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। अब लेना है एलसीएम, एलसीएम लेना है कितना 113, तो 113 माइनस 64 अब बटा 113, तो 113 माइनस कितना 49, ये 113 से 113 चल जाता है। अब क्या करेंगे 113 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा, तो 113 में से 64 अगर घटाते हो तो हो गया 13, 13 में से 4 गया तो 9, अभी बचा कितना 0, तो 10, 10 में से 4 गया तो छो गया तो 4, 49 और 113 में से 149 जाएगा नहीं तो 64 बचेगा, तो आप लोग का आंसर हो गया कितना 49 बटा 64। ये आप लोग का ये फर्स्ट मेथड हुआ। इसके बाद यहाँ से सेकेंड मेथड बना सकते हैं, तो मैं फर्स्ट मेथड मतलब बता दी है और सेकेंड मेथड भी अभी तुरंत बताएंगे, तो मैंने लंबा विधि बताया था, लेकिन यहाँ क्या है शॉर्ट विधि। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब समझने वाली बात, आप लोग को लिखाए थे कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है क्या चीज tan थीटा। अब समझना है कि सर ये तो cos थीटा बटा sin थीटा लिखे थे tan थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे tan थीटा पर, कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो cos थीटा बटा cos थीटा बटा sin थीटा होता है cot थीटा, क्या होता है cot थीटा, तो हो गया cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cot स्क्वायर थीटा। अब समझने वाली बात है क्या भाई कि cot का मान दिया हुआ है b बटा 7 बटा 8, 7 बटा 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, इतना ही में बन गया। और इसके बाद क्या है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ना कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का फॉर्मूला होता है बी बटा पी, ठीक है, और बी के मान 7 और पी के मान हो गया कितना 8, तो इसका भी करेंगे तो 7 7 49, 7 7 49 आएगा और 8 8 64, ये आप लोग का आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 25 है। में दो क्वेश्चन है, इससे पहला क्वेश्चन कहा गया है कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, है या नहीं। मतलब इसका बराबर लिखेंगे है, अगर बराबर नहीं है तो लिखेंगे नहीं। तो सबसे पहले पीवीएच निकालना सीखना होगा तुम लोग को। ये 3 cot a है, ठीक है भाई, अब 3 है बराबर 4, इधर 3 इधर गुना में इधर जाएगा क्या हो जाएगा भागा में, अर्थात कहने का मतलब हुआ cot a बराबर कितना हो जाएगा 4 बटा 3। ये क्या हुआ cot का मान, और cot का मान हो गया b बटा 3। अब समझने वाली बात है क्या, b का मान हो गया 4 और p के मान हो गया 3, तो h के मान हो जाएगा कितना, तो h का मान 5 हो जाएगा। आप लोग ये रट भी लिए होंगे, लेकिन h का मान निकालने के सबसे पहले निकालो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। तो p का मान कितना दिया हुआ है, तो p का मान 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया कितना 16, 9 हो गया कितना 25, 25 किसका वर्गमूल है, तो 5 का वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है 5 का वर्गमूल है। अब कहना है एलएचएस से चलो, एलएचएस से चल, इसको दो तरह से चल सकते हैं, या था साथ साथ लिखो या एलएचएस पहले चलो फिर आरएचएस का हल करेंगे, फिर दोनों बराबर करना सीखेंगे। तो एलएचएस में क्या लिखा गया 1 पर माइनस tan स्क्वायर ए और बटा 1 माइनस प्लस tan स्क्वायर ए। अब क्या करना है 1 माइनस tan का फॉर्मूला होता है p बटा b के होल स्क्वायर और मेन का बटा, और देना है क्या चाहिए 1 प्लस p बटा b के होल स्क्वायर बटा, और सुनो 1 माइनस p का मान दिया हुआ है कितना 3 और b का मान 4 के होल स्क्वायर और 1 प्लस p के मान 3 और b के मान 4। तो बोला है सर आप क्यों निकाले पीवीएच, तो पीवीएच निकाल लेंगे, इसका कोई फायदा नहीं है एच का, क्योंकि एच यहाँ काम आएगा आरएचएस में काम आएगा, एलएचएस में काम आ रहा है इसका है कि एच का नहीं, क्योंकि कॉट का उल्टा tan होता है, ठीक है।
अब समझना है क्या चीज, इधर देखना बटा हो गया कितना, सॉरी 1 माइनस 3 तिया 9 और 4 चौक 16, 1 माइनस 3 तिया 9 और 4 चौक 16। अब क्या करेंगे 16 ले लेंगे एलसीएम, इमेन का बटा, तो 16, अब 16 पढ़ेंगे एक बार, 16 में से 9 आई हो गया 16 नीचे एलसीएम और 16 प्लस 9, 16 से 16 काट दे तो आ गया 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7 आएगा, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7 और 16 नो कितना आएगा 25, 16 नो 25 और 16 में से 9 गया 7 बचा। अब क्या है आगे इसका मान कितना 7/25। अब लिखते आरएचएस से, तो आरएचएस से अब क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। अब तुम लोग जानता होगा कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है और टेन का साइन का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस का होता है बी बटा एच का होल स्क्वायर और क्या चीज होता है, और साइन का होता है पी बटा एच का होल स्क्वायर। तो क्या कहा गया बी का मान कितना है, यहां से देखो आया काम, तो बी का मान हो गया 4 और एच का मान हो गया 5 के होल स्क्वायर और माइनस पी के मान हो गया 3 और 5 के होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब कहा गया 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लो या डायरेक्ट घटा दो, तो एलसीएम लेके घटाना पड़ेगा, तो हो गया कितना 16 में से 9 गया 7 बटा कितना आ गया 25। तो यहाँ कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर है क्या चीज आरएचएस है। ठीक है, दोनों क्या है बराबर है। अब 26 का दूसरा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और यदि tan a बराबर 1 तब सत्यापित करें, सत्यापित मैंने होता साबित करें कि 2 sin a बराबर इंटू cos a बराबर लाना है कितना 1, अर्थात इसको हल करके ला देना है कितना 1। तो सबसे पहले लिखना है दिया है, क्या दिया हुआ है, तो उसको लिखना है कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो सबसे पहले एक त्रिभुज पारना है आप लोग को, ठीक है, और यहां पर कोण बी को मानना है क्या 90 डिग्री। एजा मान लेना ए, एजा मान लेना क्या चीज सी, और दिया हुआ है tan ए बराबर दिया हुआ है कितना 1, और हम जानते हैं कि tan थीटा होता है p बटा b होता है, तो 1/1 करेंगे तो p का मान 1 और b का मान भी 1, तो h का मान निकालना है। तो h का फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर पी स्क्वायर। अब कुछ बच्चे कहेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ कहेगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, दोनों का सेम आता है, अर्थात पी स्क्वायर भी आता है और बी स्क्वायर भी आता है। तो h बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी का मान 1 का स्क्वायर और b का मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर, अर्थात h बराबर रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 हो जाएगा कितना रूट 2, अर्थात h का मान आ गया कितना रूट 2। अब चलना है क्या चीज क्वेश्चन से 2 sin a इंटू कॉस a को हल करके लाना है 1, अर्थात एलएचएस से लिखना है, क्या लिखा हुआ है 2 sin a इंटू कॉस a बराबर लाना है 1, तो 1 नहीं लिखना है 2, और साइन थीटा होता है फॉर्मूला p बटा h, पहले फॉर्मूला पे कमांड होना चाहिए, साइन थीटा होता है p बटा h और cos थीटा होता है b बटा h, तो 2 और p का मान कितना दिया हुआ 1 और h का मान रूट 2 और गुने b का मान 1 h का मान रूट 2, अर्थात 2 बटा 2 दूनी रूट अंदर कितना हो जाएगा 4, और 4 किसका वर्गमूल होता है, जैसे इधर बराबर देना है तो 2 बटा रूट अंडर 2 कट कर कितना आ गया 1, अर्थात कहेंगे एलएच आरएचएस बराबर हो जाएगा, क्योंकि आरएचएस में कितना लाना है 1। तो आप लोग को आशा करते हैं कि 26 क्वेश्चन का दूसरा नंबर समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जब समझ में आ गया है तो आप लोग 1 से लेकर 26 तक बनाने के साथ साथ 30 तक बना लीजिएगा।